जाके ऑफिस में बैठी मैं ऐसे देख रही हूँ पहली दफ़ा एक पाकिस्तानी लड़की और लाइक यू नो आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस, मेरे पास कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास इन लोगों की बात समझने के अंदर 2-4 सेकंड लग जाते हैं कि बोल क्या रहे हैं। और ऑजी एक्सेंट इट्स वन ऑफ द वर्स्ट एक्सेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब उनकी बात आपको समझ में नहीं आएगी, वो ब्रिटिश एक्सेंट बोल रहे हैं, अमेरिकन एक्सेंट बोल रहे हैं, वो अपना ही कोई मिक्सचर बोलते हैं और वो कख पले, और फिर वो स्लैंग्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो आपको ज़्यादा नहीं समझ में आती। अच्छा, मैं चली गई, मैंने वहाँ बैठ के ना एक ऐसे स्नैप ली और स्नैप भेज दी। लाइक उस टाइम आई वाज नॉट ब्लॉगिंग और समथिंग लाइक दैट, सिर्फ जस्ट अ सिंपल स्नैप मैंने ऐसे लिए अपने फ्रेंड्स वगैरह फैमिली में भेज दी और नीचे ऊपर पूरा वो लिख दिया फर्स्ट इंटरव्यू। अब मैं बैठी सोच रही हूँ अगर जॉब ना हुई तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अच्छा, मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने ना पूरी रात बैठ के रट्टे लगाए, पूरी रात। अच्छा, बेसिक नॉलेज तो आपको अपनी फील्ड का होता ही है, उसके अलावा जो आपने बोलना होता है ना, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मैंने उसके अंदर पता नहीं किसी गोरे की यूट्यूब से वीडियो निकाली, उसके रट्टे लगाए, यूट्यूब के स्क्रीनशॉट्स लेके पूरा एक फोल्डर बनाया अलहदा से। यू नो एवरीथिंग कम्स विद द वर्क, विद द हार्ड वर्क। मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं ये बात सुनाने का लिटरली मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ये नहीं होता कि आपका कोई नसीब चल रहा है, लक चल रहा है और आप इतने टैलेंटेड हो, उसके साथ साथ हमें थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है। अब मुझे इंटरव्यू की कॉल आई तो मैंने ये नहीं किया कि मैं उठा के सीधा मैं इंटरव्यू पे चली गई, नहीं, मैं एक रात पहले यूट्यूब की वीडियोज़ देख रही हूँ। अच्छा, यूट्यूब वीडियोज़ में बेसिक जो आप जहाँ पर अड़ जाते हो, आपका बेसिक फर्स्ट इंटरेक्शन होता है। आप अपने फील्ड से तो रिलेटेड फिर भी आपको आता होगा, आप इंटरेक्शन तो पहले आप पास करो ना उतना। तो मैं उसमें हाउ डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे बड़े करते हैं। एंड व्हाट कैन यू डू फॉर द कंपनी, मतलब इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी हायरिंग में। तो मैंने बैठ के जो रट्टे लगाए, फिर रास्ते में जाके उनके सारे रट्टे फेंटी और फिर उसको ना प्रैक्टिस भी ऐसे कर रही हूँ कि ऐसे ना लगे मैं रीडिंग कर रही हूँ। ऐसे लगे कि आई एम कन्वर्सेशन, लाइक आई एम बोल रही हूँ, बातें कर रही हूँ मैं। अच्छा, खैर मैं चली गई, इंटरव्यू हुआ, मुझे अगले दिन कॉल आई, आई वाज सो हैप्पी एंड दैट टाइम आई फील लाइक कि हाँ यार, मतलब आप जिस चीज़ पे आप थोड़ी सी मेहनत करो, हाँ, तो सिमिलरली इफ़ यू वांट टू स्पीक वेल देन यू हैव टू प्रैक्टिस। मैं शीशे के सामने बातें किया करती थी। आई वाज द ओनली चाइल्ड, मेरे भाई हैं 2, लेकिन मैं बहन नहीं थी और उनसे एज गैप था मेरा, तो वो दोनों आपस में लगे रहते थे। तो मैं कहती थी अच्छा दफा करे। उन्होंने देख लिया ना, उन्होंने कहना ठीक है बीबी तुम हमारे घर मैं कहती थी अच्छा चलो ये आपस में लगे रहे, आपस में लगे रहे, मैं अपना लगी रहती हूँ। और मुझे ये चीज़ है भी कि अगर आप कुछ चीज़ें देख के उसे सीख लेते हो तो मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी संवर जाती है। अगर आप कहते हो कि ठीक है अच्छा ये मैं तो अपनी मस्त माहौल में रहूँगी तो वो तो फिर नहीं हो पाएगा। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे बहुत बुरी लगती है ये भी। हाँ, मैं बहुत एक लोगों को ये बात कहती हूँ कि यार अपने कभी ये मैंने कभी कहो ही नहीं कि ये मुझसे नहीं होता, नहीं होता, वो बात की बात है, बोलना ज़रूरी है। हाँ, पर ये करो, ट्राई करते रहो, ट्राई अगेन 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 अगेन, कभी ना कभी तो होगा ना। वो भी बेचारा कहेगा कि यार ये कब से ट्राई कर रहा है, तो कर ही पड़ते हैं ऐसे। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया में भी आप जॉब कर रही थी और अभी जॉब यहाँ पे कर रही हैं, सोशल मीडिया ब्लॉगिंग, तो आपको यहाँ से भी PRs और यूट्यूब से भी पेमेंट्स आती होंगी, तो आपकी इनकम वहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ पे ज़्यादा है, या क्या सीन है? कितनी है बेसिक वो पूछना चाह रही, कितनी है? हमारी पाकिस्तानी आवाम को सिर्फ एक ही क्यूरियोसिटी होती है, कितनी है? अच्छा, मुझे पता नहीं कौन लोग कहते हैं यार यूट्यूब से बहुत पैसे आते हैं, यूट्यूब कोई आपको ज़्यादा रेट नहीं देता। इज़न्ट इट ट्रू? मुझे नहीं लगता यार, 1000 व्यूज़ के ऊपर आपको $1 मिल रहा है, दैट इज़ नथिंग। नहीं, वो मतलब CPM पे भी डिफरेंट करता है। पर ये कि काफ़ी कैंपेन्स वगैरह और इस तरह बस से, इस तरह करके तो उसके मामला यहाँ पे ज़्यादा अच्छे थे कि ऑस्ट्रेलिया में एक जॉब करके ज़्यादा अच्छे थे। आई थिंक इट्स इक्वल मतलब कि आप दोनों तरफ अच्छा बना लेते थे। मैं ऑब्वियसली यार आई वाज डूइंग अ वाइट कॉलर जॉब ओवर देयर, ठीक है। मैं मतलब क्योंकि मैं स्पाउस वीज़ा पे थी, मुझे वर्क अलाउ था, मैं कर सकती थी, तो उसमें भी इतने ही थे। और जितने लाइक आप यहाँ पे आके कर लेते हो तो उसमें भी इतना ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बहरहाल ये है एक मज़े की बात जो है वो 9 to 5 आपका ऑफिस नहीं जाना पड़ता। हाँ, ये कि आप जब मर्जी आप अपने खुद मालिक हो, खुद नौकर हो, खुद ही आप प्रोड्यूसर हो, खुद ही डायरेक्टर हो, खुद ही कैमरामैन हो, आप सारा कुछ हो। अच्छा, हमारा हमने काफ़ी बातें की हैं, मज़ा भी बहुत आया है, और आपने बोली गई है नॉन स्टॉप, बोली गई है, पर अच्छा लगा। लेकिन अभी जाने से पहले शेर आपको आता नहीं, वो हमें पता चल गया, इन्होंने बता दिया इन्हें शेर नहीं आता। जितने भी नए ब्लॉगर्स हैं या
वो अपनी जर्नी स्टार्ट करें एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ टिकटॉकर? मैं आई गॉट योर पॉइंट, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. ब्लॉगर्स के अलावा लाइक आई जस्ट वांटेड टू गिव सम एडवाइस टू द गर्ल्स ओवरऑल. जरूर ज़रूरी नहीं है यार, एवरीबडी कैन नॉट बी ब्लॉगर, ठीक है. और मुझे ऐसे लगता है मेरा जस्ट लक काम कर गया. आई नेवर थॉट कि आई वुड एंड अप सम, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, आई हैड अ BS डिग्री इन कंप्यूटर साइंसेज. मैं उससे रिलेटेड जॉब कर रही थी, मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी व्हेन आई वाज मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी से फ्री हुई, मैंने साथ ही जॉब अप्लाई कर दी एक स्कूल के अंदर. मैं वहाँ पे कोऑर्डिनेटर भी थी, साथ में फ्रीलांसिंग कर रही थी. तो मतलब मेरी बैकग्राउंड फील्ड ही कुछ और थी. आई नेवर थॉट आई एंड अप लाइक दिस, नीदर सम एनीबडी फ्रॉम माई फैमिली. मेरी फैमिली में से कोई इस बैकग्राउंड में से नहीं है. तो द बेसिक थिंग दैट आई वुड वांटेड टू रिकमेंड टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, यार जो आपकी लाइफ होती है ना, इट्स सो फार देन मटेरियलिस्टिक थिंग्स. ओके कि आपका जो है ना, आप बुक्स पढ़ें. सच में द थिंग दैट आई फील लाइक दैट हैव बिकेम अ टर्निंग पॉइंट फॉर माई लाइफ वॉज द बुक्स. मैंने बहुत ज़्यादा मैं अपने स्कूल कॉलेज के टाइम में बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ा करती थी. और दैट टाइम अच्छा आई वॉज द काइंड ऑफ पर्सन, मैं क्योंकि छोटी थी घर में, तो मेरे साथ का जोड़ा अगर मेरी अम्मा किसी कज़न का ले लेती थी तो मैं रोती थी, ये क्या बात है, मैं तो नहीं पहनूंगी. यू नो लाइक इस तरह की कुछ बच्चियाँ हरकतें करती हैं विच आई डोंट फील गुड फॉर नाउ. लेकिन मैं आई वॉज द काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे मेरे अगर ऊपर से कोई गुजर जाता था ना, जैसे भाई वगैरह तंग करते थे, तो मेरा कद छोटा रह जाएगा, ये क्या किया है. मैं अपने क्लास में से किसी को पानी नहीं पीने देती थी. नहीं, मैं अपनी रोटी से निवाला नहीं तोड़ने देती थी, कि मुझे ऐसे लगता था कि मेरी तो हिसाब ख़राब हो रहा है मेरी रोटी का. तो मैं इस तरह की बंदी थी. और इस तरह करके मतलब मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, और इस रिएक्शन बड़ी जल्दी, फास्ट रिएक्शंस दे देने. मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की. मुझे फ़ील हुआ कि यार ये हम तो कुछ भी नहीं है, हम किन बातों के ऊपर इस तरह की फिजूल हरकतें कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगी खुद मुश्किल बना रहे हैं. मैंने जॉब स्टार्ट की, मैं कोऑर्डिनेटर थी, मेरे अंडर 12 टीचर्स थी. तब वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स का एक ट्रेंड होता है कि आपने टीचर्स को रज के जलील करना है, रज के. और मुझे ऊपर से बाकायदा ये ऑर्डर आता था कि यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ लीनियंसी टू योर टीचर्स. तब मुझे होता था नहीं यार कोई बात नहीं, वो भी तो इंसान है. Similarly, everything pays you back. I was a good coordinator, honestly. आप मेरा staff like they were like मतलब हमें मारा चाहिए. मैं जब ऑस्ट्रेलिया गई तो जो मेरी मैनेजर थी, तब मैं तो मैनेजर नहीं थी वहाँ पे, तो मेरी मैनेजर शी वाज सच अ काइंड सोल कि मैं सोचती हूँ कि यार अल्लाह मियाँ ने मुझे जो मैं नेकी करके आई हूँ ना उसका बदला दिया है. मेरी हल्की सी तबीयत ख़राब होती थी ना, तो मुझे कहती थी हमारा ओके डोंट वरी, टेक अ वॉक, मतलब टेक सम रेस्ट. तो शी वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन. तो मकसद मेरा बेसिक बात करने का है कि अगर आप किसी के साथ छोटी सी नेकी करते हो तो वो भी आपको रिटर्न में आती है. और सिमिलरली जब आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो, देयर आर सो मेनी बुक्स आउट देयर इंक्लूडिंग लाइक बहुत सारी फेमस बुक्स हैं. कैन आई मेंशन सम? हाँ ज़रूर. हाँ, तो आपके पास बहुत सारे राइटर हैं. इशफाक अहमद इज़ अ वेरी गुड राइटर. जन्नत के पत्ते पढ़ें आप बाय निम्रा अहमद. मुसहफ पढ़ें आप उमैर अहमद का. इसके अलावा आप आब हयात पढ़ें. ओ माई गॉड, दैट वाज सच अ टर्निंग पॉइंट फॉर माई लाइफ कि जब मैंने फील किया कि यार लोग दुनिया में क्या कुछ कर जाते हैं, हम ये जोड़ों कपड़े जूतों से नहीं आगे निकलते. हम इधर उधर यू नो लाइक तब मैं ऐसे स्कूल में जॉब भी करती थी ना, तो मैं देखती थी कि हर किसी का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप किसी तरह ना यार इस बंदे पे इल्ज़ाम लगाएं, ज़रा कुछ करके इसको गंदा बनाएं, इसकी गलती कुछ यू नो योर फेलो कोऑर्डिनेटर्स. मतलब जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, तो उनकी ये कोशिश होती थी कि ये नई बंदी आई है ना, इसको तो रज के ज़रा जलील करें, इसको तो ज़रा शिकायतें ऊपर लगाएं. और आई वाज द सेम पर्सन, मैं उनकी तारीफ़ें कर रही होती थी, ऑनर आते थे, शी इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब. बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार they are doing and what I am doing. तो फिर मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हर नेकी का सिला अल्लाह मियाँ देते हैं आपको. तो जब आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको समझ में आती है कि यार आपने अपने शोहर की इज़्ज़त किस तरह करनी है, आपने किस तरह आपने उनको सच मायनों में, जिसको कहते हैं आपका मजाजी खुदा है, तो आपने वो किस तरह उसको बना के रखना है. एंड वट एवर यू गिव इन योर लाइफ, इवन इंक्लूडिंग अगर वो मोहब्बत है तो आपको मोहब्बत मिलेगी, आप इज़्ज़त देंगे आपको इज़्ज़त मिलेगी, आप खुशियाँ बांटेंगे आपको खुशियाँ मिलेंगी. Exactly. आपको वो मिलेगा ही मिलेगा. हाँ, तो सिमिलरली सेम दैट गोज. और मेरे ख्याल से आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी. Exactly. और मुझे लगता है कि इसी वजह से कम्युनिकेट भी आप अच्छा कर लेते हो. एक और बात, एक छोटी सी बात आई वुड लाइक टू ऐड कि हमारे यहाँ ना लड़कियों को सिखाया नहीं जाता कि यार शादी के बाद हाउ लाइफ्स गोना ट्रीट यू. तब हमें बस ये होता है यार डिग्री तो ले लो, हम डिग्री आपकी कोई काम नहीं आती आपकी शादी में. सच में जब आप शादी करके आप किसी दूसरे घर में जाते हो तो आपको पता चलता है दैट यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है. आप अपने मुताबिक जाके हर चीज़ नहीं चेंज कर सकते, आपको उनके मुताबिक जाके करना पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने मुताबिक ढालना पड़ता है ताकि वो आपके मुताबिक वो वाले मामला. मेरी इंगेजमेंट हुई ना, तो बाद में मैं सोचती थी कि
शादी तो बस शादी होगी तो ज़िंदगी स्टार्ट होगी, अभी क्या है, अभी तो मतलब आपको इंगेजमेंट के बाद आप इंतज़ार कर रहे होते हो, ठीक है यार शादी होगी तो ये करेंगे, शादी होगी तो ये करेंगे, शादी होती है तो आपको पता लगता है नहीं अब वो बात तो नहीं है, लाइक यू हैव अ किड नाउ, कुछ ही अरसा गुजरता है, यू हैव अ बेबी, और आप सोचते हो कि यार अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे ऐसे लगता है यार देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू एजुकेट आवर गर्ल्स कि यार शादी के बाद लाइफ इज़ नॉट दैट गुड, इफ़ इट इज़ गुड अगर आप उसको गुड बनाने की सलाहियत रखती हैं। एंड सिमिलरली आपके अंदर वो स्किल्स होने चाहिए जिसमें कुकिंग भी आती है, कुकिंग इज़ अ वेरी बेसिक स्किल जो मैं अक्सर लोगों को मोटिवेट करती रहती है। इट्स ऑलवेज गुड टू लाइक कुक फॉर योर हस्बैंड, कुक फॉर योर फैमिली, एंड देयर गोना लाइक आपको अप्रिशिएट करेंगे वो इस बात के ऊपर। तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट मैं अभी वाइंड अप भी नहीं कर सकती, मैं इधर उधर निकली जा रही हूँ। नहीं बहुत अच्छी बात की, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप हमारे लिए इतनी दूर से यहाँ पे आई हैं, तो मज़ा आ चुका है, और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए ये पॉडकास्ट काफ़ी हेल्पफुल भी होगा कि उन्हें पता होगा कि हाउ टू कम्युनिकेट, और आप अपने रिलेशनशिप कैसे चला सकते हो अपने हस्बैंड के साथ, अपने इन-लॉज के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उसको कैसे बिल्डअप कर सकते हो। तो अभी हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, और अल्लाह हाफिज़।